योस वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर सिंगल्स स्पेशल क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में सबकी बहुत ये पढ़े हैं कि हमें सिंगल्स की रीडिंग चाहिए। तो ये सिंगल्स की रीडिंग आ गई है। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं आपको बता दूँ, पहली बात तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। और आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो होगा, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्सिटीज गाइड, लियोस के लाइफ में कौन आने वाला है, कौन होगा आपका नेक्स्ट लवर पार्टनर। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल एंड अ सोलमेट। सी, ये पर्सन आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा, ये पर्सन आपका सोलमेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोलमेट के साथ हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस ही रहते हैं। सोलमेट के साथ आपके अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सोलमेट आपको ट्रांसफॉर्म होने में, बदलने में हेल्प करेगा। तो वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालेगा, जो कि कंफर्ट जोन तो किसी को पसंद नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं खट्टी मीठी रिश्ते आपके इनके साथ भी रहेंगे, मतलब अच्छा बुरा अप एंड डाउन सब देखोगे, बट ये आपके सोलमेट रहेंगे। और हो सकता है अगर पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो तो ये पर्सन आपको हील करने में भी मदद करेंगे। ये पर्सन आपके लिए, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएंगे। और आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत रहेगा। इसी वजह से आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, ठीक है। लेट्स सी और क्या खास है यहाँ पर लियोस। हर कोई इंसान जब भी, चूँकि लोग कार्मिक सुन के डर जाते हैं, लोग ट्विन फ्लेम सुन के डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या कार्मिक और ट्विन फ्लेम में ही पेन है। नहीं, एक्चुअली हर रिलेशनशिप में जो भी लवर्स का होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती है, सेपरेशन आते हैं, तो इट्स जस्ट ओके, ठीक है। क्योंकि ये प्यार का एक इम्तिहान है कि आप साथ तो रह के साथ रह लेते हो, दूर रह के क्या एक दूसरे के बिना रह पाते हो या नहीं। तो हर प्रेम कहानी में सेपरेशंस वगैरह आते हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सोलमेट का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, मैं बता दूं कार्मिक हमारा सबके साथ है। तो आप ये मत सोचिए अगर सोलमेट है तो कार्मिक नहीं है, कार्मिक रहता है, ठीक है। पर सोलमेट का कनेक्शन क्या होता है, वो आपका हार्ट ना छोड़े इसके चांसेस कम होते हैं। और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे को पुश करते हो बदलने के लिए, चेंज होने के लिए, ठीक है। और ये भी जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो भी ब्यूटीफुली होता है, ठीक है। हर चीज़ यूनिवर्स की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है। तो वो जो इंसान जिनसे आप डील करोगे वो भी बहुत ही खूबसूरत होंगे, एक्चुअल में दिल के अच्छे होंगे, अच्छे इंसान होंगे। बस उनकी अच्छाई को आपको और पुश करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। तो लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आप दोनों एक दूसरे को एक्चुअली अगर सोल लेवल पे देखिए, हम क्यों मिलते हैं, हम क्यों मिलते हैं किसी से। एक्चुअली ये नहीं कि हमें प्यार मोहब्बत करना है किसी से, हम इसलिए मिल रहे हैं, नहीं। हमें एक दूसरे को लेसन्स देना होते हैं, पास्ट लाइफ के डेप्थ्स पे करने होते हैं, हमें उसको उसके कंफर्ट जोन से निकालना होता है, हमें उसको प्यार क्या होता है ये बताना होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो अगर हम सिर्फ ये सोचे ना कि हम दोनों के बीच में, लेकिन लोग रिश्ते रखते और तोड़ते क्यों हैं, हमें इसलिए लगता है कि प्यार है तो साथ है, नहीं है प्यार अलग हो जाते हैं, सिंपल ये लगता है। और हमें लगता है कि इसको हमसे प्यार नहीं था और हम रोते हैं, बट जबकि उनका आने की वजह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी होती है, ठीक है। टेक इट सोली। देखो लियो, साफ साफ बता रही हूँ, जो इस भी कनेक्शन में जाओ उसको बहुत स्लोली लेकर जाओ, बहुत जल्दबाजी मत करो किसी भी तरह की, ना इंटीमेसी की जल्दबाजी, ना इस कनेक्शन में बहुत जल्दी जल्दी जाना, ना ही प्रपोज करना उसको जल्दी जल्दी, कुछ नहीं। जितना उसको जानने की कोशिश करो, पहले उसको एकदम डीपली खोद खोद के जितना जान सकते हो जान लो उसके बारे में, कौन है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आप बातें करोगे तो उसके बिहेवियर, उसके पैटर्न, हर चीज़ को समझोगे कि ये क्या सोचता है, क्या नहीं सोचती है, कैसे रिएक्ट करती है चीज़ों पे, कैसे रिएक्ट करता है, सब चीज़ आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो आपको उसकी बातों को स्टडी करना है, बजाय कि आप तुरंत प्यार मोहब्बत हो गया, प्रपोज कर दिए, सामने से प्रपोजल आ रहा तो भी कहो कि मैं अभी थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। क्योंकि जितना इसको स्लो वे में ले जाओगे ना, कहते उतना रिश्ता फलता फूलता है, बजाय कि आप रिश्तों में जल्दबाजी करो।
जिस तरह का भी समय चल रहा है जिसमें लोगों को हर मतलब आप कहोगे 1 वीक बात नहीं की कि इंटीमेसी तक बात पहुंच जाती इतनी जल्दी, प्यार हो गया। प्यार व्यार एक हफ्ते में प्यार नहीं होता किसी को, ठीक है, ना ही 2 दिन में होता है, ना 3 दिन में होता है, ठीक है, उसको होने में टाइम लगता है, ठीक। अच्छी चीज़ों को होने में टाइम लगता है, वो जो जल्दी जल्दी आप लोगों को हो रहा है ना, वो प्यार नहीं है एक्चुअल में। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें, और उस कनेक्शन को, जिस भी कनेक्शन में आप जा रहे हो, जिसके साथ जा रहे हो, प्लीज़ स्लोली स्लोली लेके जाओ इस कनेक्शन को। बहुत तेज़ी से भागोगे, जितनी तेज़ी से कोई चीज़ शुरू होती है उतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, शूट योर शॉट। आज के बारे में बात करेंगे, मूव ऑन। देखो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सही बंदा है, ये सही बंदी है, या ये पर्सन मेरे साथ, मैं इसके साथ फ्यूचर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, जो भी आपको फील होता है इससे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से जाने दो। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको जानने की कोशिश करो, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप इंटरेस्टेड हो रहे हो उसमें, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ रही है उस पर्सन में, बट जब इस पर्सन के साथ आप मिलो, जानो, समझो, अपने पास्ट को मत घसीट कर लेकर आओ उसमें। पास्ट को टाटा बाय बाय करके, उसकी बुक वहीं ख़त्म करके, उसको वहीं दफना के दिन आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पास्ट है, इसकी परछाई आपकी प्रेजेंट में पड़ सकती है, उसकी वजह से आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पास्ट को नहीं लेकर आना है, पास्ट की बातें नहीं करना। इट्स अप टू यू, करना है कि नहीं करना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नई शुरुआत कर रहे होगे तो उसमें पास्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए उस पर्सन से, जो कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं एक्चुअल में। द चैरियट, ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जिससे भी डील कर रहे हो, मे बी बॉटम की एनर्जी यहाँ पे जजमेंट है, ठीक है। पर आप जिससे भी डील कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी वाइब्स यहाँ पर आ रही है। तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिलो आप दोनों, ठीक है, एक दूसरे से, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जब आप इससे मिलोगे, शायद आपका या किसी फीमेल का, या जो भी फीमेल आप देख रहे हो, दोनों का दिल टूटा हो सकता है यार। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही का दिल टूटा है, दोनों का दिल टूटा हो सकता है। या तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो लियोज, इसीलिए मैंने कहा ना स्लोली स्लोली जाना। जब तक आप उसको जान ना लो तब तक कोई फ़ायदा नहीं। पर द चैरियट तो मुझे लग रहा है कि तेज़ी भी जा सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो उसमें। पर ये है कि ये कनेक्शन पे आगे बढ़ने लायक है, ठीक है। दिल टूटेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप होगा। पर ऐसा कौन सा प्यार है जिसमें नहीं होता, ठीक है। तो बहुत पॉसिबल है मैरिज, आप मैरिज के थ्रू इस पर्सन से मिलो, या किसी के मैरिज पे आप इससे मिलो, ठीक है, पॉसिबल है। या किसी इवेंट पे आप इससे मिल रहे हो, उस पर्सन से मिल रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन की नज़र हो सकता है आप पे पड़े सबसे पहले, ठीक। थर्ड पार्टी में हो सकता है ऑलरेडी, या आप तो इसका कोई पार्टनर है, ठीक, या इसकी फैमिली है, फैमिली मिला रही है। अगर आप दोनों की मैरिज फिक्स हो रही तो फैमिली मिला रही है, तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ऑब्वियस है। फैमिली तो का तो रहता है ये मैरिज में इन्फ्लुएंस, मैरिज के बाद भी। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इस पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हो सकती है वो थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि आपको यही तो सीखना है। अगर आप सोच रहे हो ये सोलमेट है, हम सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए मिल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है आपकी। हम किसी से भी सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए नहीं मिलते हैं। ये पर्सन आपको पुश करेगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपको ये सिखाएगा कि इतनी एक्सपेक्टेशन रखे बिना भी हम किसी के साथ किसी रिश्ते में रह सकते हैं। और हर चीज़ से भागना कोई, या भाग निकलना कोई सलूशन नहीं होता, ठीक है। आप में से हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए सेकेंड मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी डाइवोर्स हो या मैरिड हो। जो मैरिड पर्सन कोई डेट कर रहे हो उनके लिए है,
ठीक है, ये वो भी हो सकता है, पॉसिबल है, जो कि इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू या दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी इशू रहेगा। जैसा कि देखो क्या होता है जब थर्ड पार्टीज आती है ना रिलेशनशिप्स में, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी क्यों ना हो, उनका इन्फ्लुएंस अगर आता है ना रिश्ते में, तो ही रिश्ता खराब होता है। वरना आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले पर्सन हो सकते हो। आप दोनों की लाइफ में स्ट्रगल ही थर्ड पार्टी लेके आता है, आपका पर्सन नहीं लेके आता कभी। आपका पर्सन आपको चाहता है, आपका पर्सन आपके लिए लॉयल भी हो सकता है, बट थर्ड पार्टी ही एक प्रॉब्लम बनती है कि आपके कनेक्शन में इश्यूज आप देखते हो, प्रॉब्लम्स आप देखते हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। पहले इस डेक से देख लेते हैं। फोटोग्राफ हो सकता है कि सबसे पहले आप लोग एक दूसरे की फ़ोटोग्राफ्स देखो, फ़ोटोज़ के थ्रू जानो, एक समझो एक दूसरे को। आती नहीं है जब किसी का बायोडाटा आता है तो पहले फ़ोटोज़ ही आती हैं, या फिर हो सकता है आपने इनको सोशल मीडिया स्टॉक किया हो तो उनकी फ़ोटोज़ सबसे पहले देखी हो, उसके बेसिस पे आपने इनको वो किया हो कि अच्छा ये वो पर्सन है। या हो सकता है सबसे पहले आप इनको फ़ोटोज़ में ही देखो। ठीक है, या हो सकता है ये पर्सन को फ़ोटोज़ क्लिक करने का शौक़ हो। क्यूपिड एरो, प्यार तो यहाँ होगा ही। ठीक है, प्यार है, प्यार भी है, टकरार भी है, सब है। लव, इक्वल लव एंड हेट वाला कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन, मीटिंग, हेजिटेशन। या द रनर, जब इस तरह का पर्सन आपके सामने आता है ना जो भागता है आपसे, लियो ध्यान से सुन लो, चेज बिल्कुल नहीं करना है। जाओ भाड़ में तुम। ठीक है, सॉरी टू से ये, जाओ भाड़ में तुम। मतलब क्या होता है कि भाई मैं नहीं चेस करने वाला, सिंपल। ठीक है, तुम्हें भागना है, भागो। और जहाँ आपका ध्यान इस पे से हटेगा ये खुद ही भागना बंद करेगा। ये आपको दिखाने के लिए भागता है। अब आपका ईगो हर्ट हो सकता है, वो मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकती, आपको बुरा लग सकता है बहुत, बट ये पर्सन ना भागने की कोशिश करेगा। या हो सकता है इसको इंटीमेसी से फियर हो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटीमेसी से फियर होता है। ठीक है, या फिर ये पर्सन अपनी ईगो की सुनेगा, ईगो दिखाएगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है, हीलिंग हार्ट, या फिर आप में से कुछ लोग के लिए पर्सन, अगर आप ऑलरेडी दिल टूटा है आपका, ऐसे लोग आए हो कि भाई दिल तो पहले से ही टूटा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पहले अपने अपने दिल को हील करो। इससे मिलने से पहले खुद को हील कर दो, क्योंकि ये पर्सन भी आपका दिल बहुत जोड़ने में मदद नहीं करेगा, तोड़ सकता है। कुछ लोगों को हीलिंग्स मिलेंगी अपने पार्टनर से, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है भाई किसी और पे आप डिपेंड नहीं रहना है। रिलेशनशिप में जाओ या मैरिज कर रहे हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड मत रहो या बहुत उससे ऑब्सेस मत हो। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है, आप बैलेंस कर लोगे, मेंटेन कर लोगे, सब चलेगा। बस ना ये ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। मेरे पार्टनर के लिए जैसे ही ऑब्सेस होगे ना वो भागना शुरू कर देगा। इसीलिए लिखा था रिलेशनशिप धीरे लेकर जाना। ठीक है, उसको थोड़ा सा भी लगा या पता चला आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो उससे, खत्म, वही चीज़ें खत्म, आप हार गए और वो पर्सन भागना शुरू, रनर बन जाएगा वो उसी समय पर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि सामने वाला मुझसे भागने लगे, तो उसके प्याली क्या होता है, कप में उतना ही डालो, चाय या पानी या वॉटेवर, अपना प्यार उतना ही डालो जितना आपको ऐसा लगता है इतने की ज़रूरत है। बस ये नहीं कि भर दो उसका कप, वो भागने लगे फिर उसके बाद आपसे। ये नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, वरना ये पर्सन आपसे भागना शुरू करेगा। और मैं नहीं चाहती कि आप फिर ऐसा कुछ हो कि कनेक्शन खराब हो, मेरे व्यूअर्स रोएं, मेरे व्यूअर्स तड़पे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो कहें कि भाई ये लियो मुझसे भाग रहा है, भाई ये लियो समझ में नहीं आ रहा यार, ये लियो क्या चाहता है। लियोस के फेवर में रहे सब कुछ, ये ना हो कि बेचारे लियोज ही। अपना टाइम लो। ठीक है, मैं कहूँगी ज़बरदस्ती किसी कनेक्शन में मत जाओ जब तक आपको फील नहीं होता कि मैं रेडी हूँ या नहीं। गर्ल्स टॉक, हो सकता है ये पर्सन जो भी होगा बहुत बातूनी होगा, या फिर ये पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है पहले बने, या आप दोनों के बीच में गॉसिपिंग बहुत अच्छी होगी, आप दोनों को मज़ा आएगा एक दूसरे से बात करने में, और आपको ऐसा लगने लगेगा, स्टार्टिंग में यही होता है, अरे बात कर रहे हैं ऐसा लगेगा कि अरे मेड फॉर ईच अदर है यार, मतलब हाँ ये तो वाइब्स मैच हो गई एकदम से। ठीक है, और देन जब आप उसको जानना शुरू करते हो, उसके आगे जब जानना शुरू करते हो, देन फिर भागना शुरू करते हो। तो देखो, पहले तो लोग अपना 100% देते हैं,
स्टार्टिंग में इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, वो अपने आप आता है, ये ह्यूमन नेचर साइकोलॉजी है, अपने आप ये आपके अंदर से आएगा कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए, चाहे आप मेल और फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दोनों बात कर रहे हैं आपस में, दोनों अपना पूरा 100% देंगे कि हम सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें होनी शुरू होती है जहाँ पे हमें उसकी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती, उसको हमारी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, देन फिर चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है आप लोगों को गॉसिप, ये पर्सन को गॉसिप करने में आपके साथ मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड अच्छे हो सकते हो, ठीक है। पर जब लवर की बारी आएगी ना, आप दोनों ही ऐसे हो सकते हो कि भागो एक दूसरे से, या फिर एक भाग रहा होगा, एक चेस कर रहा होगा। और मैं चाहती हूँ आप चेस नहीं कर रहे होगे लियोस, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको चेस करते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, प्लीज़, आप समझ सकते हो, नहीं चाहती मैं, क्योंकि मैं लियोस के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं नहीं चाहती कि लियोस तड़प रहे हों, पर पेन में हों, डर रहे हों, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और सोचे कि कब वापस आएगा, वो कब वापस आएगा, अरे यार गया वो जाने दो, वो आपका होगा तो वापस आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चिल रहा करो, किसी को अब इतनी सीरियसली मत लो, सिर्फ खुद को लो कि लाइफ में मैं अपने लिए हूँ, बस सिंपल। आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा। प्यार मोहब्बत इज़ नॉट एवरीथिंग, ये दुनिया में सब कुछ नहीं होता, और भी ज़िंदगी, या एवर आफ्टर, सी आपके लिए एवर आफ्टर है यूनिवर्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी, जैसे कि रीडिंग देखते देखते आपको महसूस हुआ हो अगर कहीं बीच में कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी जैसा मेरा पहले कनेक्शन था फिर से मुझे वैसा ना मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ एवर आफ्टर आपके लिए है। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे परफेक्ट मूव, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। और लियो तो ये कर सकता है आराम से, फन मस्ती ये आपके कनेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है, हंसना बोलना साथ में ये होना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग बना रहे ये ज़रूरी है, ठीक है। पर सिर्फ ऐसा ना हो कि आपका मन है फन करने का, सामने वाले का मूड नहीं है तो आप ज़बरदस्ती से खींच रहे हो, ये भी नहीं करना है। दोनों जब ऐसा है कि हाँ फन के मूड में, सामने वाले का मूड चेक कर लेना, हो सकता है वो पेन में हो, वो प्रॉब्लम में हो, वो टेंशन में हो, क्या है देख लीजिएगा। ऑब्सेशन है, सी फीलिंग इनफैक्चुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, यस अफेयर, ठीक है। हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आप दोनों इस कनेक्शन में आ रहे हो तो आपकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी होगी, भाग नहीं सकते इससे, ठीक है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट लियोज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये नहीं कि अरे यार मेरे मुंह से बस निकल जाता है, मैं क्या करूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं इतनी जल्दी सब कुछ बोल देता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, बाद में मुझे रिग्रेट होता है, नहीं, प्लीज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, पत्थर नहीं फेंकने उसके तरफ कि मैं तो अब इसको बताता हूँ उसने मुझे हर्ट किया तो अब मैं से बताता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ओके। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी रिलेशनशिप में, ओके। और मैंने तो इसकी बात कर ही ली है। एवर आफ्टर, यस, एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर, आर स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन। देखो मैं ऐसा कहूँगी, अगर आप एकदम प्योर सिंगल हो, एकदम प्योर सिंगल मतलब मैं किसी से टॉकिंग स्टेज पे भी नहीं हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम घोर सिंगल हूँ एकदम, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हाँ देखो परखो समझो कौन अच्छा है, कौन सही हो सकता है आपके लिए, तब चूज़ करो। जो कि नेक्स्ट आपका कार्ड है चूज़ वाइजली। यस, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि हम किससे प्यार करते हैं या हम किसको चुन रहे हैं एज अ अपना लाइफ पार्टनर। हम ऐसे ही जल्दबाजी नहीं कर सकते, हम ऐसे ही किसी को भी नहीं चूज़ कर सकते। ये भी नहीं कि सामने से कोई इनविटेशन आ रहा है, मतलब सॉरी, सामने से कोई ऑफर आ रहा है अपनी तरफ, कोई हमें अप्रोच कर रहा है तो हम उसको चुन लें, ऐसे कैसे चुन लें? वो हमें पसंद करता है, हम पसंद करते हैं, हमें भी तो चेक करने की ज़रूरत है कि वो हमारे लायक है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी क्या करना है, ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और अगर मैं थोड़ी सी अग्रेसिव आपको लगी हूँ, इट्स ओके, मैं अपने व्यूअर्स से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए अग्रेसिव हो जाती हूँ, ठीक है, उनको समझाने के लिए कुछ भी, ठीक। तो यहाँ पे ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।